मुस्लिम एक्टिविस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, राकेश चतुर्वेदी जो मेरे साथ हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। राकेश जी, इस पर आपकी राय। जी, फिर से धन्यवाद और इस मंच को मेरा प्रणाम है और मैं सभी सहयोगियों को भी मेरा वंदन है। देखिए, दो चीजें हैं, इंडिया न्यूज का यह मंच है और हम यहाँ से प्रयास करते हैं कि सच को सामने रखा जाए। आपको बता दें कि प्रभु ने कहा है, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में मैं आता हूँ और उस रूप में मुझे आनंद आता है। भाव देखते हैं ईश्वर, लेकिन यहाँ दो चीजें हो जाती हैं कि जबरन बच्चों को लाल टोपी पहनाना, या अगर जबरन उस चीज को कहा जा रहा है कि आप उस रूप में लेकर आइए, तो वह आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अगर कोई स्वतः भक्ति से, स्वतः अपने आस्था से, स्वतः अपने आचरण से ईश्वर को किसी रूप में, किसी भी रूप का वह देना चाहता है, तो वैसी अवस्था में वहां पर कोई गलत नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण है कि विशेष रूप से ईश्वर ने कहा है कि मैं भाव का भूखा हूं, किसी भी प्रकार से किसी चीज का नहीं, किसी विशेष रूप का नहीं। आप जिस रूप में मुझे बुलाएंगे मैं उस रूप में आऊंगा। तो अगर अब सबको लगता है कि सनातन के ही देवी देवता अमूल है, तो उनका रूप लेकर आनंद है, लेकिन इस पर जबरन बच्चों को थोपा ना जाए, क्योंकि सनातन संस्कृति जो है इस धरा की सबसे पुरातन संस्कृति है और हमारे देवी देवता जो है ये सिर्फ त्योहार पे खिलवाड़ के लिए अगर उस मूर्ति को रूप क्षमता का दे करके किया जा रहा है, तो यह अपमानित करने जैसा व्यवहार है। क्योंकि हम उन भगवान कृष्ण को, उन लड्डू गोपाल को हम पूजते हैं। हम अपने घर में सबसे पहले प्रथम भोग हम उनको लगाते हैं। घर में बच्चे को भी अन्न नहीं दिया जाता, अगर पाकशाला में बना है, किचन में बना है, सबसे पहले हम शुद्धता से लड्डू गोपाल को देते हैं। समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात को, समझ गया। मेरे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज भी मौजूद हैं, जो कि क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। फादर, इस पर आपकी राय। सबसे पहले तो मैं इस पूरे प्रकरण में जिसने भी ये किया है उसको मैं उसकी आलोचना करता हूँ, क्योंकि किसी की भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ करना बहुत ही गंभीर चीज है। हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करें। सबसे पहली बात तो ये है। और इसके पीछे कौन है, साजिश है या कुछ भी है, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे के धर्म का आदर करना है। और हम देखते हैं कि अगर ये सब चीजें होती हैं तो समाज में जो है विभाजन होता है और नफरत फैलती है, और उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए जो इस तरीके की हरकतें करते हैं। दूसरी बात, हम इस बात पे भी हमें सहमत होना चाहिए कि ये जो जबरदस्ती वाला जो क्रिसमस मनाया जाता है, उस पर भी रोक लगानी चाहिए। अगर ऐसी कोई कानून व्यवस्था हो जो जबरदस्ती कर रहे हैं, जिस पर सहमति नहीं है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए। तीसरी चीज मैं जो ये आपको बताना चाहूंगा कि धर्म जो है ऐसा नहीं है कि एक संकीर्ण चीज है। हमें ये आना चाहिए और सबको आना चाहिए। सनातन धर्म में भी, क्रिश्चियन धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी ईश्वर एक ही है। हमें जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, वो हर धर्म में ईश्वर एक ही है और हम उसको अलग अलग तरीके से चाहे उसकी उपासना करते हो, लेकिन सबके टीचिंग और सबकी आत्मा जो है उस धर्म में है, हर धर्म में है। इसलिए हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना सिखाना आना चाहिए, बच्चों को भी हमें सिखाना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि ईश्वर को आज तक किसी ने देखा तो है नहीं है। कोई ना कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, और उस शक्ति का स्वरूप क्या है? लोगों ने फोटो बना ली, लोगों ने तस्वीर बना ली, लोगों ने उनका स्वरूप बना लिया। अब तो मैं देखता हूँ 6 पैक एक्ट भी निकाल लिए हैं लोगों ने कि देवी देवताओं के या तमाम उनके। लेकिन आपने सही कहा, एक ही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, और इस ब्रह्मांड में भले ही चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, मतलब अलग अलग बांट लिया है, लेकिन मुझे लगता है उत्पत्ति तो सबकी एक ही जगह से है। मेरे साथ फाजिल अहमद मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूंगा। फाजिल अहमद, आपकी राय। देखिए, भारत एक डाइवर्सिटी का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग बहुत खुशी खुशी रहते हैं। और मैं जब छोटा था तो मेरे भाई को गोल मटोल था तो उसको लोग हनुमान जी बना देते थे रामलीला में। हम लोग तो कभी एतराज नहीं किए, बाद में वो मौलाना बन गए। कुछ नहीं होता है इन सब चीजों से, क्योंकि भारतीय राजनीति हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चीजों में आपस में दरार पैदा डालना, फूट डालना, इन्हीं सब चीजों पे अभी चल रही है। नहीं तो कभी इस देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ।
अगर क्रिश्चियन नहीं होते तो शायद ही इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या होती। क्रिश्चियनों ने पढ़ा लिखा के जिसको आज बहुत ऊपर तक बढ़ा दिया, आज उन्हीं के खिलाफ वो बोलते हैं। पूरे देश में शिक्षा देने का काम क्रिश्चियन करते हैं। आज जो है, आज उन्हीं को अपमान किया जाता है। अरे ड्रेस में, पात्र में कुछ नहीं रखा है, आस्था अपनी अपनी होनी चाहिए। मैंने तो कहा, हम तो धोती भी पहनते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है। हम गांव में जब जाते हैं, बहुत से कार्यक्रम होता है तो हम धोती कुर्ता भी पहन के जाते हैं। कभी इन सब चीजों पर देश में हुआ नहीं। ये तो 14 के बाद से भाजपा जब से आई है तो ये हिंदू मुसलमान इसी पे राजनीति चल रही है। नहीं तो रामलीला देखने हम लोग जाते थे, कभी लगता ही नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। आधे से ज्यादा पात्र मुसलमान हुआ करते थे। रावण मुसलमान बनते थे, हमारा भाई हनुमान बनता था उसमें। कभी हम लोगों ने एतराज ही नहीं किया कि हनुमान क्यों बना रहे हो इसको। और राकेश इसी वजह चतुर्वेदी से साहब, हमारा देश दुनिया में अलग अलग धर्मों का होने के बावजूद भी एक भारत है, एक भारत है। जी राकेश जी, नजर लग गई रही है भारत को। देखिए, खुद फाजिल कह रहे हैं कि भाई मेरा भाई हनुमान बनता था और जो रामायण होती थी उसमें आधे से ज्यादा पात्र मुस्लिम होते थे। ये किसकी नजर लग गई? ये कौन से मुद्दे हैं जो अब उठाए जा रहे हैं? अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी बातें हैं। मनोज जी, आपको बता दूं कि शुरुआत में ही मैंने एक शब्द कहा कि ईश्वर भाव का आधार, लेकिन यहाँ पर देखिए फादर जॉर्ज ने एक बड़ा स्पष्टता के साथ कहा कि सबसे पहले ऐसी जबरदस्ती की कृत्य का विरोध किया, लेकिन फाजिल अहमद साहब उसी चीज को घुमाने लगे और इसको राजनीतिक रंग देने लगे। यहाँ पर एक स्पष्ट जवाब दे सकते थे, इनके भाई को जबरन पकड़ करके नहीं बनाया गया होगा हनुमान, और ये अगर रामलीला में काम कर रहे थे तो उसका पारिश्रमिक भी ले रहे होंगे, तो ये कह लीजिए कि रोजगार के लालच में भी कर रहे थे। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन देने वाला जो है पढ़ाने वाला कोई है, उसका अपमान हम कर रहे हैं। अरे भाई फाजिल अहमद साहब, आपको पता ही नहीं, इतिहास नहीं पता है, पूरा विश्व जानता है कि विज्ञान का आधार हम है, सनातन है, आत्म का आधार हम है। फाजिल अहमद साहब, तो आप कम से कम आप तो बैठ करके जो है अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कह करके जो है मत करिए, और यहाँ पर जो है ब्रह्म बनने तो उसका पारिश्रमिक भी ले रहे होंगे आपके भाई। फाजिल साहब समझ गए? ऐसे कई मंचों से बैठे हुए हैं। सर, इन्हीं को समझाइए, देश को कहाँ लेके जा रहे हैं वो समझाइए, हमको मत समझाइए। आप जैसे लोग जो है देश को जो है हमेशा विभाजित करने का काम किया। आपको एक स्पष्ट जवाब चाहिए था और आपको एक स्पष्ट बोलना चाहिए था। आपके भाई को जबरन तो नहीं करा गया, पहनावा गया, आपका भाई अपनी मर्जी से गया ना। और आपके जो सहयोगी थे वह रामलीला में खुद पार्ट लेते थे, सहयोग लेते थे। मुसलमान कभी देश में होता ही नहीं था, कभी होता ही नहीं था सर। अरे भाई, तो मंदिर के नहीं तो कब से शुरू हुआ फाजिल साहब? ये हुआ कब से शुरू? पंडित जी ने अलाउ किया कि आप लोग यहीं पढ़ लीजिए। ये कब से कुछ शुरू नहीं हुआ? होता था, ये 14 से ज्यादा हो गया, 89 से शुरू हुआ। तो 14 से अगर शुरू होता, अगर ये 14 से शुरू होता तो फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्यों होता? हिंदुओं को काटा गया और बंटवारे का जो षड्यंत्र रचा गया उसमें मुस्लिम नहीं थे। अब धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। अच्छा, हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हमारा देश इतने हजारों साल की संस्कृति है, हम लोग संगठित होकर रहे हैं। आप बताइए, इनकी इसी वजह से 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए, हिंदू धर्म को छोड़ के चले गए। इसी वजह से चले गए ना, हिंदू धर्म को छोड़ करके 5 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए। लेकिन राकेश चतुर्वेदी के चेहरे पर तो माथे पे शिकन ही नहीं है। सुन लीजिए, फादर साहब बता रहे 5 करोड़ कन्वर्ट हो गए। कह रहे कि हम राम को हम भगवान नहीं मानते, विष्णु को हम भगवान नहीं मानते। मनोज जी, इनको नहीं पता है कि वह आज भी अपने आप को सनातनी मानते, चाहे जैनी हो चाहे बुद्धिस्ट हो, वो अपने आप को सनातनी ही मानते हैं। दूसरी चीज आपको बता दें कि वह उन्होंने एक पंथ चुना है। हमारे सनातन में अनेकों नेक पंथ है, अनेकों नेक जो है व्यवस्थाएं हैं, संतों के पंथ है। आपको जो है सनातन धर्म के बारे में पता मुझे लगता है कि अब बात और जितनी ज्यादा निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े थे। लेकिन सांता क्लॉज दया, उदारता और बच्चों के स्नेह के प्रति जाने जाते थे, और वास्तविक बहुत सारी लोक कथाएं उसमें वो प्रचलित थे। लेकिन ये भी सही है कि वो ईसाई थे, बिशप थे, और जो भी कोई